बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया, इसका मैं पार्ट बी करा रहा हूँ। तो अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइकिल PQRP ऑफ चेंजेस एज शोन इन फिगर 2.1। ये ग्राफ दे दिए भाई एक, और उसमें उसने एक साइकिल बना के दे दी है पूरी, कि P से Q जा रहा है, फिर Q से R और फिर R से P वापसी आ रहा है। स्टेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल PQRP। अच्छा, एक आइडियल गैस है तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास देयर वुड बी नो चेंज इन एनर्जी ओवरऑल। तो पार्ट 1 का तो आंसर 0 ही हो जाएगा। तो ज़रा पार्ट 2 पे बात कर लेते हैं। वो बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस। गैस पे काम हो रहा है। जब गैस पे काम हो रहा है तो गैस की एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ने की वजह से मतलब वर्क डन बढ़ रहा है, और वर्क डन बढ़ने की वजह से ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगी। वैसे इसका फॉर्मूला ये होता है कि एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क डन। तो हीट तो मुझे इसमें -600 दी हुई है। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें समझने वाली वो ये है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है। इसमें प्रेशर बढ़े बगैर ही वॉल्यूम कम हो रहा है। मतलब कोई बाहर से काम कर रहा है और इसने ये बात बताई है कि वर्क इज़ डन ऑन दी गैस। तो वर्क डन तो हो रहा है मेरे पास। तो बेसिकली P इंटू डेल्टा V से मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। और ये इन साहब ने सही वैल्यू निकाली है इसकी, P टाइम्स डेल्टा V। इससे इनका मोस्ट प्रॉब्ली आंसर सही भी आ रहा होगा। तो प्रेशर मेरे पास इस वक्त है 4 एक्सपोनेंट 5 टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम, जितना भी है गालिबन 60,000, सॉरी 6 एक्सपोनेंट -4 है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इससे आंसर यही आएगा मेरा। तो ये +240 आ रहा है। अब याद रहा है क्योंकि गैस पे काम हो रहा है इसलिए ये प्लस लिखा है। अगर गैस काम करती तो मैं इसको माइनस कर देता। अच्छा, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब वही वाला फॉर्मूला अगर मैं इस कंप्लीट में करूँ, सम एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द साइकिल PQRP शोन इन फिगर 2.2। अच्छा, फिगर 2.2 को यहाँ बना भी लेते हैं। PQ QR RP, ये वैल्यूज़ मुझे कुछ दी हुई हैं, -600 +720 +480 और ये 0। जो कुछ बातें हम लोगों ने डिसाइड कर चुके हुए हैं वो है ये वाली वैल्यू जो कि +240 आ रही है, और ओवरऑल जब माइनस प्लस करेंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा उससे मेरे पास इसका आंसर -360 आएगा। अच्छा, अब ये इंक्रीज़ है एनर्जी का, डेल्टा E है, ये हीट है और ये वर्क डन है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है ये कुछ भी नहीं है पहले, तो ये +720 ही हो जाएगी, मतलब एनर्जी का इंक्रीज़ आ गया। किस वाले केस में? Q से R में। Q से R में क्योंकि प्रेशर बढ़ा है तो बेसिकली इसकी वजह से एनर्जी भी बढ़ गई है इसमें। अच्छा, अब ज़रा वापसी R से P पर आ जाओ, सबसे अहम सवाल। अच्छा, जब नीचे आ रहा था तो एनर्जी कम हो रही थी और वर्क डन हो रहा था इस पर। अब जब ऊपर जाएगा तो ये वर्क डन करेगा। अब जब ये वर्क डन करेगा तो इसके पास से वर्क डन से जो मेरे पास जूल्स आएंगे वो कम हो जाएंगे। तो पहली बात, इसका आंसर तो नेगेटिव आएगा। एक बात यहाँ पे तय हुई है। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे पता चल रही है वो ये है कि जितनी एनर्जी इसका चेंज आएगा, इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी जो आएगी, अब बेसिकली वो इंक्रीज़ नहीं होगी। अब जब ये काम कर रहा है, जब काम करेगा तो एनर्जी भी कम होगी, और जितनी एनर्जी नीचे आने में कम हुई थी उतनी एनर्जी ऊपर जाने में भी अब कम होगी,
क्योंकि वापसी उतना ऊपर जा रहा है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 360। अब अगर मैं वही फॉर्मूला प्लग कर दूँ यहाँ पे, E इज़ इक्वल्स टू एच प्लस डब्ल्यू, तो बेटा बेसिकली मेरे पास बात तो वही बन जाएगी ना। मुझे E पता है, मुझे H पता है। E है मेरा -360 और H हो गया मेरा +480। मुझे W निकालना है। W की वैल्यू आ जाएगी -360 -480 इज इक्वल टू W। तो 360 + 480 से जो मेरा आंसर आ रहा है वो मेरा बन रहा है 840, लेकिन ये माइनस का आएगा। फिर से देख लो इसको। जब मुझे एनर्जी, जब मैं पहले की बात कर रहा था, इस वाले की E की बात कर रहा हूँ, PQ की बात कर रहा हूँ, तो मुझे एनर्जी इसमें लगानी पड़ी थी। क्यों लगानी पड़ी थी? क्योंकि मैं इसमें मेरे पास बंदा निकालनी पड़ी थी, क्योंकि बंदा अब काम कर रहा था, क्योंकि प्रेशर मेरा कंसिस्टेंट रहा, मेरा वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो वॉल्यूम दबाने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसी तरह जब मैं वापसी आ रहा हूँ तब भी अब तो मैं खुद वर्क डन कर रहा हूँ। जब मैं खुद वर्क डन कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी तो ऑलरेडी कम ही होगी, इसी वजह से यहाँ पर भी माइनस का साइन ही आया है।